हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मेरा लुक आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि मैंने बाल बांध रखे हैं, कोई मेकअप नहीं कर रखा है। उसका रीज़न है क्योंकि मैं करने जा रही हूँ ब्लीच। और ब्लीच से पहले इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके बाल अच्छे से बंधे हों, आपने किसी तरीके की ज्वेलरी ना डाली हो। अगर डाली है तो उसे आप निकाल दीजिए, नहीं तो आपकी ज्वेलरी ब्लीच से ख़राब हो सकती है। और उसके अलावा आपने कोई मेकअप ना किया हो, आपका जो फेस है अच्छे से वॉश हो, क्लीन हो, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लीच हम बहुत आसानी से घर पे कर सकते हैं, इसे करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मैं कभी भी ब्लीच, फेशियल, वैक्सिंग जैसे काम पार्लर में जाके नहीं कराती हूँ, ये सब काम मैं खुद ही घर पे कर लेती हूँ। और इसी तरह आप भी इसे कर सकते हैं अगर अच्छे से करना सीख जाएं, क्योंकि इसे करना बहुत ही ईजी होता है। मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मैं किस तरह घर पे जो है अपनी ब्लीच करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं कौन सी ब्लीच आज करने जा रही हूँ। तो मैं आज करने जा रही हूँ फैम की डायमंड ब्लीच। ये यहाँ मैंने फैम की डायमंड ब्लीच का छोटा पैकेट लिया है। ये एक बार के लिए ही होती है, मतलब ये इतना इतना पैकेट होता है कि एक बार में आपकी ब्लीच अच्छे से हो जाएगी। और इसकी जो MRP है ₹38 है, और ये आपको नॉर्मली ₹35 तक का मिल जाता है। और ₹35 में आपके डायमंड ब्लीच घर पर हो जाएगी। नहीं तो पार्लर जाएंगे तो इसी के आपको कम से कम 200 रुपये पे करने पड़ेंगे डायमंड ब्लीच के। तो ये करना कोई मुश्किल नहीं है। तो यह मैं इसका छोटा पैकेट इसलिए मंगाती हूँ क्योंकि मैं ब्लीच ज़्यादा नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। कहीं जाना है या कोई फंक्शन आ रहा है या कभी 2-3 महीने बीत जाते हैं तब कर लेती हूँ, नहीं तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। ब्लीच ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए किसी को भी। तो इसके अंदर जो है हमें देखिए, ये जो है एक तो जो इंस्ट्रक्शन कार्ड मिलता है वो है कि आपको कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है। और उसके अलावा ये क्या है, ये है प्री ब्लीच क्रीम, और ये है पोस्ट ब्लीच क्रीम, जो ये ब्लीच करने के बाद आपको मसाज करनी होती है। और ये देखिए, ये छोटी सी इसकी क्रीम है, ब्लीच क्रीम। और उसके साथ आपको इसमें मिलेगा ये एक्टिवेटर, और एक आपको मिलेगा स्पैचुला लगाने के लिए। ये देखिए, तो ये सब चीज़ें इसमें हमें मिलती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे आपको लगाना कैसे है। तो सबसे पहले आप अपना फेस जो है बिल्कुल क्लीन रखिएगा, ठीक है, अच्छी तरह। और ये देखिए, ये क्या है, प्री ब्लीच हमें यहाँ पे एक क्रीम पाउच मिला है, तो हम इसे कट कर देंगे। और इसको जो है अपने हाथ में निकाल लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इससे अपने फेस पे हल्की सी मसाज देनी है। तो हम इसे अच्छी सी मसाज दे लेंगे। और जहाँ जहाँ ब्लीच लगानी है, जैसे ईयर्स है, नेक एरिया है, उस हर जगह पे इसे हमें लगाना है। जहाँ जहाँ ब्लीच लगेगी वहाँ वहाँ इस क्रीम को हमें अच्छे से मसाज दे देनी है। और इसे 1 से 2 मिनट तक मैं यहाँ मसाज दूंगी। तो यहाँ मैंने प्री ब्लीच क्रीम जो है वो अच्छे से अपने फेस पे देखिए लगा ली है। और अब इसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लीच। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ब्लीच किस तरह से आपको घोलना है, आपको कितनी क्वांटिटी रखनी है ब्लीच की, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है, बस 1 टाइम यूज जितनी क्वांटिटी आती है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसका बड़ा पैकेट मंगा के रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये छोटा पैकेट है 1 टाइम यूज जितना। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको ना मैं एक कांच की कटोरी में निकाल लूँगी। इसमें नहीं घोलूंगी। आपको एक कांच का बर्तन ले लेना है, चाहे आप कोई कांच की कटोरी ले लीजिए, नहीं तो आप अपना कोई जो चाय का कप होता है उसे भी यूज कर सकते हैं। मतलब बर्तन आपका कांच का होना चाहिए, उसी में ब्लीच को हमें घोलना चाहिए। स्टील वगैरह के बर्तन में हमें इसे नहीं घोलना चाहिए। तो मैं इसको निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इस क्रीम को निकाल लिया है। ये खाली हमारे फेस पे और ये बस आगे के नेक पे ही हो पाएगी ये। और एक्टिवेटर, मेन पॉइंट है कि एक्टिवेटर हमें कितना डालना है,
क्योंकि ब्लीच करते टाइम एक्टिवेटर अगर हम ज़्यादा या कम डाल दें तो हमारी ब्लीच अच्छी नहीं होती है। कम तो चल जाएगा, अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो आपके जो है स्किन रेड हो जाएगी, आपको रैशेस पड़ सकते हैं। तो ब्लीच करते वक्त बस इसीलिए लोग डरते हैं घर पर कि कहीं उनको इस तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे, पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये देखिए, इसमें मैं यहाँ पर एक्टिवेटर कितना डालूंगी, इतनी क्वांटिटी के लिए यहाँ मैं सिर्फ एक पिंच जितना एक्टिवेटर डालूंगी। एक हल्की छोटी चुटकी होती है जो हमारी, उतना मैं इसमें एक्टिवेटर डाल दिया है। और अब इसके बाद आप इसको एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक्टिवेटर डालने के बाद आपको इसे तुरंत मिलाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और एक्टिवेटर डालने के बाद आपको ब्लीच को भी तुरंत अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे, आपको इसे रखना नहीं है। अगर आपने रख दिया ना तो आपकी ब्लीच होगी ही नहीं, आपको कोई असर नहीं आने वाला। तो ये देखिए, फटाफट इसे मिक्स करना होता है, ज्यादा वेट नहीं करना है। तो अब ये मैंने मिक्स कर लिया है, तो अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। अप्लाई करने के लिए हमेशा ब्लीच को अपोजिट डायरेक्शन में करना है। मींस जैसे अब मैं यहाँ पे इस तरीके से मतलब नीचे से ऊपर की ओर यहाँ ब्लीच को करूंगी, और इस साइड से तो इसी तरह जाएगी, बट यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। तो मैं पहले आपको इसे अप्लाई करके अच्छे से दिखा देती हूँ। तो मैंने ब्लीच को अच्छे से लगा लिया है और मैं 15 मिनट के लिए इसे चेहरे पर रहने दूंगी, उसके बाद मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब 15 मिनट बाद मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, और देखिए चेंज अभी से ही दिख रहा है ना, फेस कितना फ्रेश और क्लीन दिख रहा है पहले के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी टी शर्ट भी मेरी गीली हो गई, बट कोई नहीं, चलता है, गर्मी है। तो अब मैं अपने फेस को अच्छे से सुखा लूंगी, क्योंकि इसके बाद हमें पोस्ट ब्लीच क्रीम से इसको मसाज भी देना है। तो अच्छी तरीके से आप डैप 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 करके जो है इसको सुखा लीजिए। जब आपका फेस अच्छे से सूख जाए तो फिर आपको क्या करना है, आपको पोस्ट ब्लीच क्रीम से मसाज करनी है और आपकी ब्लीच का प्रोसेस हो जाएगा खत्म। तो देखिए कितना सिंपल है और इजी है ये, इसे करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो अब ये मैं यहाँ पे ले लूंगी पोस्ट ब्लीच और इसको कट करके मैं फेस पे मसाज दूंगी। और ब्लीच करते टाइम आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पॉसिबल हो तो ब्लीच आप रात को कीजिएगा, क्योंकि रात को की गई ब्लीच का बहुत बेनिफिट होता है। इस टाइम शाम हो रही है तो मैं इस टाइम कर रही हूँ, मैं दिन में ब्लीच नहीं करती हूँ। बहुत रेयर हो कि कहीं अचानक ही करनी पड़े किसी रीजन से, वो अलग बात है, लेकिन ब्लीच हमेशा रात को करनी चाहिए। तो ये पोस्ट ब्लीच क्रीम मैं अपने चेहरे पे लगा लूंगी और इससे अच्छी सी मसाज दे लूंगी। तो फाइनली मेरी ब्लीच जो है कंप्लीट हो चुकी है। देखिए मेरा फेस बिल्कुल फ्रेश क्लीन हो गया है। और बस इसी तरह आप भी घर पे ब्लीच करिएगा। ब्लीच हमेशा रात के टाइम करिएगा, दिन के टाइम हमें ब्लीच नहीं करनी चाहिए। अगर हम घर के अंदर ही अंदर रहें तो फिर भी कर लीजिए, लेकिन अगर घर के बाहर आपका जाना होता है तो आपको धूप में नहीं निकलना चाहिए। ब्लीच करने के बाद हमें धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। आपको इस बात का ये ध्यान जरूर रखना है। पॉसिबल हो तो ब्लीच हमेशा रात को कीजिए, और हो सके तो इस तरीके की जो ब्लीच आती है जिनमें प्री ब्लीच क्रीम और पोस्ट ब्लीच क्रीम दी जाती है, ऐसी ब्लीच लेने से हमें जो है ब्लीच का एक एक्स्ट्रा ग्लो मिलता है। ब्लीच करना कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। अगर मैं आपको एक सिंपल मेजरमेंट दूं तो सिंपल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको इतना ही कहूंगी कि अगर आपकी 1 चम्मच ब्लीच है, अगर आप कोई भी 1 चम्मच लीजिए, और अगर 1 चम्मच ब्लीच है तो आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो उसका जो चौथा हिस्सा होगा ना चम्मच का, उसी चम्मच का जो चौथा हिस्सा होगा वो डालिएगा। मतलब अगर 1 चम्मच ब्लीच तो उसका चौथा हिस्सा एक्टिवेटर डालिएगा, तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर फिर भी आपको लगाने के बाद ज्यादा जलन हो, देखो थोड़ी बहुत जलन तो ब्लीच में होती ही होती है, लेकिन अगर ज्यादा जलन हो कि बर्दाश्त ही ना हो तो आप फटाफट जाके अपना फेस वॉश कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी कोई ब्लीच होता है कि हमारी स्किन को सूट नहीं करती है, इसलिए पहले बोला जाता है पैच टेस्ट के लिए।
कि अगर आप कोई नया ब्रांड यूज कर रहे हैं तो आप उसे चाहे ब्लीच को अपने हाथ पे थोड़ा सा लगा के थोड़ी देर रखिए। अगर आपकी स्किन पे वो सूट कर रही है फिर आप उसको अपने फेस पे लगाइएगा, अदरवाइज ऐसे नए नए ब्लीच मत ट्राई करिएगा। तो अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।